Hello and welcome everyone. Welcome to the channel. Today we are going to discuss part 2 of the section 13 vocabulary series. ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे इस सेशन में. आइए देखते हैं पार्ट 2 में. हमने प्रीवियस पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 26. द पोएम इज रिटन इन अ वेरी ल्यूसिड मैनर या ल्यूसिड स्टाइल. ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर. ल्यूसिड का मतलब क्लियर. ठीक है, क्लियर क्या है, यहां होगा. इंट्रिकेट नहीं, ये कॉम्प्लिकेट हो गया. नोबल अलग मीनिंग है. एलैबोरेट, क्लियर. ठीक है, क्लियर हमारा आंसर होगा. ओके. क्वेश्चन नंबर 27. In the present day society, money plays the only dominant role in almost all transactions. ठीक है, आज के सोसाइटी में पैसा जो है ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शन में, सारे डीलिंग्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो ट्रांजैक्शन यहां पर क्या है, प्रोसीडिंग्स. ठीक है, इसका एक और चीज ये ले लें, डीलिंग्स, सारे मामलात में. ठीक है, डीलिंग्स सारे मामलात में यही होता है, पैसा ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है. नेगोशिएशन नहीं, प्रोसीडिंग्स, ट्रांजैक्शंस और डीलिंग्स, एस लगा हुआ होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है. डीलिंग्स, ट्रांजैक्शंस, प्रोसीडिंग्स मतलब मामलात में, कार्रवाई में, कामकाज में, हर चीज में. क्वेश्चन नंबर 28 क्या है. ही वॉज सैड दैट हिज सीनियोरिटी हैड बीन ओवरलुक्ड. वो उदास था कि उसकी सीनियोरिटी को नजरअंदाज किया गया है. तो ओवरलुक नजरअंदाज, तो क्या है, नेग्लेक्ट. नेग्लेक्ट या इग्नोर. ठीक है, ये होगा हमारा. रिजेक्टेड, कंफ्यूज, साइड स्टेप नहीं होगा. साइड स्टेप बेसिकली उसको बोलते हैं जो मतलब इग्नोर करना बाय स्टेपिंग असाइड. इग्नोरिंग समथिंग बाय स्टेपिंग असाइड, किसी को साइड हटकर इग्नोर कर देना, वो एक आपके फिजिकल मैनिफेस्टेशन से दिख जाता है. ठीक है, और ये वाला क्या है, एक मतलब एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में भी हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 29. हमें यहां पर देखना है सुपरफ्लुअसली. ठीक है, सुपरफ्लुअसली. तो ही इज इन द हैबिट ऑफ टॉकिंग सुपरफ्लुअसली, यानी कि सुपरफ्लुअस का मतलब होता है रिडंडेंट, अननेसेसरी, नीडलेस. ठीक है, एक्सेसिव, तो क्या होगा, नीडलेसली, अननेसेसरीली. ठीक है, ये होगा. कंटिन्यूअसली, फ्लुएंटली, अथॉरिटेटिवली नहीं होगा. इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट टू ज्वाइन दिस टूर. ठीक है, ये इस टूर को ज्वाइन करना सबके लिए कंपल्सरी है. तो कंपल्सरी का क्या होगा, ऑब्लिगेटरी. देखो नेसेसरी क्या होता है, जरूरी होना, यानी कि नेसेसिटी को बताता है, नीड को, नीड पे फोकस है. ठीक है, और इफ एनीथिंग इज नेसेसरी इट मीन्स के ये नेसेसिटी की बात है, जरूरत की बात है. और इफ एनीथिंग विच इज इफ एनीथिंग इज कंपल्सरी या ऑब्लिगेटरी, तो यहां पर नीड नहीं है, ये करना ही करना है. ठीक है, जैसे 5 टाइम्स प्रेयर जो है, ठीक है, इस्लाम में कंपलसरी है, नेसेसरी नहीं है. कंपलसरी है, ऑब्लिगेटरी, करना ही करना है तुम्हें. तुम्हें बीमार हो, तुम क्या हो, इससे नहीं है, तुम्हें करना ही करना है, एनी हाउ. ठीक है, बाय हुक और बाय क्रूक, कम वॉट में आपको करना ही करना है, तो वो कंपलसरी ऑब्लिगेटरी होता है. और नेसेसरी में बाय हुक और बाय क्रूक का एलिमेंट नहीं होता है. ठीक है, जरूरी है, अगर नहीं हो पाए तो इट्स ओके, लेकिन कंपलसरी ऑब्लिगेटरी में ये बाइंडिंग हो जाता है, इसीलिए कंपलसरी का ऑब्लिगेटरी सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या है. हिज क्रेड्यूलस नेचर ऑफन लैंडेड हिम इन ट्रबल. क्रेड्यूलस का मतलब क्या होता है, वो जो इजिली सब कुछ बिलीव कर लेता है, रेडली मान जाता है, हर बात को आसानी से मान जाता है, हर चीज, उसको क्रेड्यूलस कहते हैं, उसको नाइव कहते हैं. ठीक है, उसको नाइव कहते हैं, क्रेड्यूलस कहते हैं. तो क्रेडुलस क्या होगा, इनोसेंट नहीं कहेंगे यहां पर, ट्रस्टिंग कहेंगे. हिज ट्रस्टिंग नेचर, विश्वास कर लेने वाली जो उसकी आदत है, उसकी जो फितरत है, उसका जो नेचर है. ठीक है, क्रेड्यूलस ऑफन लैंडेड हिम इन ट्रबल, उसे मुश्किल में डाल देती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 32. इट गोज अगेंस्ट माई ग्रेन टू बी रनिंग अराउंड द कोर्ट्स. ठीक है, ग्रेन का मतलब इट गोज अगेंस्ट माई ग्रेन. यहां पर क्या है, पर्सनालिटी और नेचर की बात हो रही, कैरेक्टर अलग है, नेचर अलग होता है. ठीक है,
कैरेक्टर इंसान का डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. नेचर इज समथिंग विच ही इज बॉर्न विद, समवन इज बॉर्न विद. नेचर के साथ इंसान पैदा होता है, उसका इनहेरेंट एक इनेट एक नेचर होता है उसका. कैरेक्टर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है, ठीक है. एक कैरेक्टर कल्टीवेट होता है थ्रू एफर्ट्स. तो क्या है ये? पर्सनालिटी, ठीक है. पर्सनालिटी इज क्लोजर, ठीक है. यहां पर ऑप्शन है पर्सनालिटी ज्यादा जाता है, और एग्जाम बेटा में पर्सनालिटी दिया हुआ है. इट गोज अगेंस्ट माई ग्रेन टू बी रनिंग अराउंड द कोर्ट्स. कोर्ट्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाना ये मेरे पर्सनालिटी के खिलाफ जाता है, ठीक है. ये मेरे नेचर के खिलाफ जाता है, ये मेरे मिजाज के खिलाफ जाता है, ये मेरे टेम्परामेंट के खिलाफ जाता है. क्वेश्चन नंबर 33. द लवर्स मेट इन अ सिल्वन सेटिंग, ठीक है. लवर्स जो है सिल्वन सेटिंग में मिले. सिल्वन क्या है? रिलेटेड टू वुड, लकड़ी वकड़ी से रिलेटेड है, जंगलों से रिलेटेड है, वुडन, ठीक है. रोमांटिक, नेचुरल, साइलेंट नहीं, वुडन. वुडन सेटिंग में मिले, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. In his lust for wealth, he had reached the zenith of criminal activity. ठीक है, धन दौलत के लालच में वो अपने क्रिमिनल एक्टिविटी के पीक पे पहुंच गया, ऊंचाई पे, एक्मे. नादिर, बॉटम, एंड, ठीक है. नादिर और बॉटम तो एक्मे का एंटोनिम है, जेनिथ का एंटोनिम है नादिर एंड बॉटम, ठीक है. एंड इसका कुछ नहीं है, एंड स्टार्ट एंड वाला मामला उधर है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35. द यूबिक्विटी ऑफ गॉड कैन नॉट बी क्वेश्चन. द यूबिक्विटी ऑफ गॉड कैन नॉट बी क्वेश्चन. यूबिक्विटी का मतलब हर जगह होना, ये ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं किया जाता. यूबिक्विटी, ओमनी प्रेजेंस, ठीक है, हर जगह होना. यूबिक्विटस, ओमनी प्रेजेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए. जो बच्चे जामिया BLLB और AMU BLLB ऑलेट 2027 जो एम कर रहे हैं, जो टारगेट करें, उन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि MLS द्वारा जो है स्वराज 2.0 इंडिपेंडेंस डे के मौके पे लॉन्च किया जा रहा है स्वराज 2.0. और इसमें ख़ास बात यह है कि ये मतलब ऑनलाइन कोर्स की फ़ीस जो है वो 20,000 है, जिसको इंडिपेंडेंस डे के मौके पे 85% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है. 3,000 में ये आप लोगों को बैच मिल रहा है ऑनलाइन कोर्स. और जो बच्चे, इसमें एक एडेड फीचर ये है कि प्रीमियम बुकलेट जो MLS के द्वारा दी जा रही बच्चों को जो दी जाएगी उसकी कॉस्टिंग 15,000 है. लेकिन जो ये बच्चे ऑनलाइन कोर्स अवेल करेंगे उनको ये मात्र 4,000 में ये मिल जाएगा. तो 4,000 एडिशनल पे करके आप बुकलेट भी अवेल कर सकते हैं. टोटल आप 7,000 में कोर्स प्लस बुकलेट भी आपको मिल जाएगी. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस साल हमारे जो है हमारे कोचिंग से MLS से जामिया BLLB में 45 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है. और अब तक AMU में 33 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है. ये मेन कैंपस का सिलेक्शन है 33, और अभी काउंसलिंग की डेट आ चुकी है. काउंसलिंग के बाद ये नंबर माइट गो अपवर्ड और विल श्योरली गो अपवर्ड इंशाल्लाह. इस नंबर चेंज होगा, आगे भी बढ़ेंगे. और ये जो कोर्स है आपको एक मतलब इसमें जो लाइव क्लासेस दी जाएगी फॉर सम रीज़न और दी अदर, इफ़ यू मिस ऑन एनी लाइव क्लासेस तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको अवेलेबल है. आप रिकॉर्डेड क्लासेस अवेल कर सकते हैं. PDFs दी जाएगी, 100 मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा DPPs के साथ. 500 सेक्शनल टेस्ट है एंड डाउट सेशन भी करवाया जाता है विद एक्सपर्ट फैकल्टी एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन. वीकली टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं. और क्लासेस जो है ये सबसे ख़ास बात, और ये आप कह सकते हैं कि एक तरह का USP है MLS का, कि क्लासेस जो है एग्ज़ाम तक चलती है यहाँ पे, ठीक है. और बैच जो है आपका 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है. और ये फर्दर डिटेल के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप इस पर कांटेक्ट करके जो भी आपके क्वेरीज़ हों, डाउट्स हों, या ऑफलाइन के रिगार्डिंग कोई बात हो इस बैच के लिए, तो आप वो सब जानकारी आपको इस नंबर पे आपको मिल जाएगी, ठीक है. तो एक नई सोच, एक नए संकल्प के साथ अपने आप को जो आपका ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए ये बैच आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है ये. दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Question number 36. It was very perspicacious of the judicial investigation officer
टू फाइंड द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम सो क्विकली। परस्पिकेशियस का मतलब होता है वेरी एक्यूट, श्रीव्ड, ठीक है, वेरी शार्प, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, क्लेवर भी दिया हुआ, क्लेवर भी इसका सिनोनिम होता है, लेकिन यहां पर डिसर्निंग करेंगे हम, क्योंकि परस्पिकेशियस उस एक्यूट शार्प मतलब उस श्रूडनेस को बोलते हैं जो आप राइट और रॉन्ग के बीच में डिसर्न कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये एक इंसाइट होता है, ठीक है। तो क्लेवर होना एक अलग क्वालिटी, क्लेवरनेस जो है परस्पिकेशियस के अंदर होता है, ठीक है। लेकिन परस्पिकेशियस में और सारे भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है। वो एक्यूट माइंड का होता है, श्रूड होता है, क्लेवर होता है, थोड़ा सा कनिंग भी होता है, थोड़ा इंजीनियस भी होता है। डिसर्निंग एबिलिटी जिसके अंदर होती है उसको परस्पिकेशियस कहते हैं। तो डिसर्निंग जो है इज द राइट ऑप्शन हेयर। Now moving on to question number 37. The dispute between India and Pakistan can only be settled through negotiation. ठीक है, नेगोशिएशन के ही थ्रू जो है इंडिया पाकिस्तान का जो झगड़ा है, जो डिस्प्यूट है, वो सुलझाया जा सकता है। तो नेगोशिएट करेंगे यानी कि ये बातचीत की जाएगी। अब बातचीत कहाँ हो रही है, सिर्फ कॉन्फ्रेंस में बातचीत होती है, ठीक है। पीस तो एक उसका एक पीस जो है एक मिशन है, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव है। लेकिन कॉन्फ्रेंस एक वो एक प्लेटफॉर्म है जहां पर वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकता है, ठीक है। वो एक प्रोसेस है। पीस एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है। कॉन्फ्रेंस एक प्रोसेस के थ्रू होता है। न्यूक्लियर इंपोजिंग नहीं होगा कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बातचीत कॉन्फ्रेंस में ही की जाती है। वी वर टच्ड बाय द ऑनेस्टी ऑफ द बेगर, ठीक है। हम बेगर की ऑनेस्टी से हम लोग टच्ड हो गए, ठीक है। तो टच्ड और मूव बहुत फ्रिक्वेंटली, moved by his condition, touched by his generosity, touched by his sincerity, honesty and all that. Impressed, surprised, horrified नहीं। Question number 39. Without science and the scientific spirit we shall just drift along. साइंस एंड साइंटिफिक स्पिरिट के बगैर, साइंटिफिक टेम्परामेंट के बगैर, साइंटिफिक टेम्पर के बगैर बिना हम जो है बस यूं ही भटकते रहेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट अलोंग, वॉन्डर, ठीक है। वर्ब है, वर्ब चाहिए। बाकी जेंटली, कॉशियसली, पीसफुल्ली क्या है, ये एडवर्ब है यहाँ पर। इस तरह से भी रूल आउट हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40. द बेनिवोलेंस ऑफ द गॉड ऑफ रेन हैज सीन अ वेरी सक्सेसफुल मॉनसून दिस ईयर टू। बेनिवोलेंस का मतलब काइंडनेस, ठीक है, काइंडनेस, काइंडनेस। क्वेश्चन नंबर 41. It is the prime minister's prerogative to appoint or dismiss a minister. प्रेरोगेटिव बोलते हैं प्रिविलेज को, ठीक है। प्रेरोगेटिव प्रिविलेज एक स्पेशल राइट होता है, एक विशेष, एक खास अधिकार, खास हक होता है, ठीक है। किसी को अपॉइंट करना है, किसी को डिसमिस करना है, एग्जेम्प्ट हो जाना, ठीक है। प्रिविलेज क्लास जिसको बोलते हैं उसी से बना है, तो प्रिविलेज होता है। प्रेरोगेटिव प्रिविलेज को बोलते हैं। पेजोरेटिव डिमीनिंग होता है, ठीक है, इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 42. अ बोन गॉट स्टक इन हिज गलेट. उसके गले में हड्डी अटक गई। अ बोन गॉट स्टक इन हिज गलेट, थ्रोट, चेस्ट नहीं, स्टमक नहीं, मोलार से, मोलार टीथ वगैरह का पार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, द न्यू गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिसाइन मोस्ट ऑफ द डिसीजंस ऑफ इट्स प्रेडिसेसर. नई सरकार जो है अपने प्रेडिसेसर के बहुत सारे डिसीजन को रिसाइन कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, रिवोक कर दिया, ठीक है। रेक्टिफाई, मॉडिफाई, रिकंसिडर नहीं, रिवोक करना। रिसाइन का मतलब रिवोक करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 44. ही हैड बीन लिविंग हिज लाइफ अकॉर्डिंग टू सेट पैटर्न, है ना, वो अपनी जिंदगी एक सेट पैटर्न के अकॉर्डिंग जी, ठीक है, जीता आ रहा है। तो सेट पैटर्न का मतलब मॉडल, नॉट परफॉर्मेंस, कंडक्ट और बिहेवियर। मॉडल एक पैटर्न है, ठीक है। ठीक है,
यहां जो है क्वीजी हम देखेंगे, ठीक है। मेनी पीपल फील क्वीजी वाइल ट्रैवलिंग ऑन अ बस ऑन हिली रोड्स। हिली रोड्स पे ट्रैवल करते बहुत सारे क्वीजी फील करते हैं, अनईजी क्वीजी, ठीक है, अनईजी। डायनामिक मोबाइल ड्राउजी नहीं, अनईजी फील करते हैं, हाइट पे चढ़ने पे बहुत लोगों को अनईजी फील होता है। Okay, question number 46. If you want the quality of your writings to improve, then avoid redundant words. अगर तुम अपने राइटिंग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो अननेसेसरी वर्ड्स यूज मत करो, अवॉइड करो रिडंडेंट वर्ड्स को, सुपरफ्लूअस वर्ड को। तो क्या होगा? अनविलिंग, मिस्टेकन, रॉन्ग, अननेसेसरी, ठीक है, नीडलेस, अननेसेसरी, एक्सेसिव, वर्बोज नहीं होना है, ठीक है। वर्बोसिटी, रिडंडेंट वर्बोसिटी भी बन सकता है इसका। Okay, moving on to question number 47. He was a vulpine person and so avoided by his neighbors. Vulpine, cunning, crafty को बोलते हैं। vulpine, cunning, crafty, foxy, ठीक है, crafty। indolent का मतलब lazy, ठीक है। haughty का मतलब पता है, arrogant। Okay, moving on to question number 48. रामलाल इज क्वाइट पार्सिमोनियस बाय नेचर। रामलाल जो है बाय नेचर कंजूस है, तो माइजरली है। क्रूएल का मतलब निर्दयी होता है। प्रोडिगल का मतलब जो, मतलब स्पेशल टैलेंट जो होता है, प्रोडिगल जो बहुत कम उम्र में ही, बहुत ही टेंडर एज में ही उसका टैलेंट बहुत ज्यादा दिखने लगता है। हॉटी आपको पता ही है, एक्सेसिवली टैलेंटेड को प्रोडिगल कहते हैं। Question number 49. After the dismal performance of the team in the series concluded yesterday, dismal हमें देखना है, dismal का मतलब होता है अफसोसनाक, अफसोसजनक, निराशाजनक, ठीक है। The captain offered his resignation to the president of the club. तो क्या होगा? sorrowful, पुअर भी हो सकता है लेकिन sorrowful ज्यादा है, ठीक है। dismal, sorrowful, अफसोस इससे निकलता है, बड़ा ही निराशजनक परफॉर्मेंस है। Okay, question number 50. The defendant was grateful for the judge's clemency. जजेस क्लेमेंसी, क्लेमेंसी बोले तो मर्सी, ठीक है, मर्सी होता है। चलिए चलिए, पार्ट 2 हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।